होटल सीसिल, एक ऐसा होटल जिसमें अगर एक बार आप चले गए तो वहां से निकलना मानो किसी किस्मत से कम नहीं। होटल रूम की खिड़की से नजर आती वो शहर की रोशनी, और उस खिड़की और वहां के दरवाजों में एक कहानी छुपी हुई है जो दुनिया भर के लोगों को आज तक हैरान करती रही है। लॉस एंजलिस, साल 2013। एक कैनेडियन स्टूडेंट जिसकी उम्र मात्र 21 साल थी, वो अपनी लाइफ की पहली सोलो ट्रिप पर निकलती है। उसका नाम था एलिजा लैम। Lam, a resident of Vancouver, Canada, came down here as a tourist. She arrived in Los Angeles on January 26th. Well, on January 31st, she went missing. उसके सोशल मीडिया पे तुम्हें दिखेगी एक सिंपल सी लड़की, बुक्स, ट्रैवल और छोटे छोटे मोमेंट्स की तस्वीरों के साथ। लेकिन उस ट्रिप का अंजाम कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में एलिसा कभी सोच भी नहीं सकती थी। एलिसा वैनकूवर की रहने वाली थी एंड ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, और वो अपने इस ट्रिप के माध्यम से अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहती थी। वो दुनिया देखना चाहती थी, वो अमेरिका देखना चाहती थी। जनवरी 2013 वो लॉस एंजलिस के एक हिस्टोरिक और सस्ता होटल में चेक इन करती है, होटल सीसिल। लेकिन दुख की बात यह है कि वो अचानक से गायब हो जाती है उस होटल से, जबकि उसे आखिरी बार होटल के लिफ्ट में ही देखा गया था। उसके बाद वो कहां गई किसी को भनक तक नहीं लगी, और इंटरनेट के पंडितों ने न जाने कई सारे थ्योरीज भी बनाए इसके ऊपर, जिसका जिक्र आगे के वीडियो में करेंगे। लेकिन ये बात आज तक मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर एलिसा वहां गई तो गई कैसे। चलो जानते हैं इस केस को। जिस होटल में एलिसा रुकी हुई थी उसका अलग ही एक डरावना इतिहास है। सीसिल होटल का नाम सुनते ही पुरानी फिजा में मानो अजीब सी ठंडक उतर आती है। सालों से ये जगह ड्रग्स और क्रीपी इंसिडेंट्स के लिए मशहूर थी, और मर्डरर्स का ये घर हुआ करता था एक समय पे। नाइट स्टॉकर रिचर्ड और जैक जैसे खूंखार अपराधी का भी यही ठिकाना हुआ करता था। Ramirez reportedly lived at the hotel for months. An Austrian serial killer also found comfort at the Cecil. Jack Underweger may have even killed some of his prostitute victims there. न जाने कितने लोगों ने इस होटल में अपना प्राण त्याग दिया था, तो कई लोगों को मार दिया गया था। बहुत लोगों का ये भी कहना था कि ये होटल ही श्रापित है, पर एलिसा लैम इन सब से अनजान थी। और क्योंकि होटल सस्ता था और डाउनटाउन एलए में था, तो एलिसा ने बिना किसी सेकंड थॉट के उसे ले लिया। और अपनी इस पूरे ट्रिप के दौरान एलिसा सोशल मीडिया पे एक्टिव थी। टम्बलर और इंस्टाग्राम पे अपनी फोटोज, कोट्स और शॉर्ट नोट्स शेयर करती रहती थी। उसके पोस्ट से उसकी ट्रिप का एक्साइटमेंट साफ पता चल रहा था, और कभी कभी अकेलापन का हिंट भी। 29 जनवरी 2013 वो चेक इन करती है सीसिल होटल में। पहले उसने शेयर्ड रूम बुक किया था, हॉस्टल टाइप वाली, डॉर्मेट्री वाली। लेकिन कुछ दिन बाद होटल स्टाफ ने उसे अलग प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि रूममेट्स ने कंप्लेन किया कि एलिसा का बिहेवियर काफी ऑड एंड वियर्ड था। एंड यहाँ पे सवाल ये था कि क्या ये उसकी मेंटल हेल्थ की वजह से था, या उस होटल में कुछ और ही चल रहा था, जिसके बारे में एलिसा को भनक लग गया था। 31 जनवरी 2013 एलिसा अपने फैमिली वाले को हर दिन फोन कॉल किया करती थी, लेकिन उसके फैमिली के पास उस दिन कॉल नहीं आई। फैमिली वालों ने तुरंत फील किया कि कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज नॉट राइट। और उस दिन के बाद एलिसा लैम का कोई ट्रेस नहीं मिलता है। वो होटल में नहीं थी, लेकिन उसकी बिलोंगिंग्स, लैपटॉप, उसके कपड़े, सब कुछ रूम में ही था। लेकिन एलिसा वो गायब थी। लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट और एलएपीडी ने अपना सर्च अभियान शुरू किया। पहले होटल लॉबी, सीसीटीवी कैमराज, रूम रिकॉर्ड्स, फायर एस्केप्स, हर जगह देखा, लेकिन एलिसा के बारे में कोई लीड नहीं मिली, कुछ भनक तक नहीं लगा। उसके बाद पुलिस ने पूरी बिल्डिंग को चेक की, पुलिस डॉग्स लेकर भी आए, इवन टेरिस तक को छान मारा गया, लेकिन फिर भी एलिसा लैम कहीं नहीं मिली। और ये केस कोई ऑर्डिनरी मिसिंग पर्सन का केस नहीं लग रहा था, जैसा कि अक्सर सीसिल होटल में हुआ करता था। I would have never thought what was about to happen could happen.
उस होटल से हर दिन लगभग 10 से 12 बार पुलिस को कॉल किया जाता था किसी न किसी क्राइम के लिए। और फिर आता है इस केस में एक ट्विस्ट, होटल के एलिवेटर का वो बहुत ही अजीब सीसीटीवी फुटेज। पुलिस ने जब उस वीडियो को देखा तो वो खुद हैरान रह गई, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। और उस वीडियो को फिर पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद मानो हर कोई क्रिमिनल एक्सपर्ट बन गया हो, जैसे कोई क्रिमिनोलॉजी का प्रोफेसर। आप इस वीडियो में देख सकते हो एलिसा एलिवेटर में है, नर्वस, एंक्सियस, एज इफ किसी से छुप रही है। एलिवेटर का बटन लगातार प्रेस करती है लेकिन लिफ्ट मूव नहीं कर रही थी, लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं हो रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वो बाहर झांकती है, हाथ हिलाती है जैसे किसी से बात कर रही हो, लेकिन वीडियो में कोई नहीं दिखता। उसका बिहेवियर बिल्कुल अजीब था। वो कभी कॉर्नर में चिपकती, कभी बाहर निकलकर लेफ्ट राइट देखती और कभी अपने हाथों को अजीब तरीके से हिलाती। और ये वीडियो इंटरनेट पे आते ही वायरल हो गया था साल 2013 में। यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह लोगों ने अपना थ्योरीज बनाना शुरू कर दिया। और वो वीडियो आज तक लोगों के मन में सवाल खड़ी करती रही है। सवाल जैसे, क्या एलिसा हेलुसिनेट कर रही थी? क्या एलिवेटर खराब था? क्या कोई इनविजिबल फोर्स था वहां पे, जैसा कि बहुत लोग मानते भी हैं? या क्या कोई कॉरिडोर में क्रिमिनल था जो सीसीटीवी में नहीं दिखा? ऐसे कई सारे सवाल थे जिसका जवाब ढूंढना अभी बाकी था। इंटरनेट के डिटेक्टिव पंडितों ने वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज किया, हर एक डिटेल्स पे डिस्कशन भी की गई, जैसे उसने किस फ्लोर का बटन दबाया, उसके हाथ के मूवमेंट का क्या मतलब था, क्या उसके कपड़े गीले दिख रहे थे, और एलिवेटर का दरवाजा क्यों नहीं बंद हो रही थी इतने देर तक। इंटरनेट पे सुपरनेचुरल थ्योरीज भी चल रही थी, भूत, पिशाच और श्रापित सिसिल होटल के बारे में। पर सच क्या था अभी किसी को पता नहीं था। और पुलिस के पास कोई कॉन्क्रीट लीड नहीं थी, न सस्पेक्ट, न मोटिव, न एलिसा का लास्ट लोकेशन, कुछ भी नहीं। बस था तो लिफ्ट वाली अजीब सी वीडियो। देखते ही देखते हफ्तों बीत जाते हैं। इसी बीच होटल के एक गेस्ट को कुछ अजीब लगता है, तो वो होटल के मैनेजर से कंप्लेन करता है कि होटल के पानी का टेस्ट और स्मेल बहुत अजीब आ रहा था और टैप में वाटर प्रेशर भी कम था। इसके बाद फिर होटल के मेंटेनेंस टीम ने टैंक्स को चेक करने का डिसाइड किया। तारीख थी 19 फरवरी 2013। 19 फरवरी को सिसिल होटल के रूफटॉप पर मैनेजमेंट की टीम जाती है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ स्टाफ को ही जाना अलाउड था। वहाँ वाटर टैंक के लीड को खोला जाता है एंड गेस व्हाट, सारे के सारे लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उस वाटर टैंक के अंदर से मिलती है एलिसा लैम की बॉडी। उसके कपड़े टैंक में थे एंड वो बिना कपड़ों के फ्लोट कर रही थी। ऑटोप्सी से पता चलता है कि उसकी मौत ड्राउनिंग की वजह से हुई है। कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं, कोई सेक्सुअल असॉल्ट का साइन नहीं, कुछ भी नहीं। और फॉरेंसिक जांच में कुछ एंटी डिप्रेशन और मूड स्टेबलाइजर भी मिलते हैं, जो उसके बाइपोलर ट्रीटमेंट का पार्ट था। एलिसा लैम वाज सफरिंग फ्रॉम बाइपोलर डिसऑर्डर। अब सवाल ये था कि वो टैंक में गई कैसे, जब वहां जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। और अगर उसने टैंक में खुद जंप किया तो कपड़े अलग क्यों थे? क्या कोई उसके पीछे था? टैंक का लीड किसने खोला था? और क्या उसने उस लीड को खुद से बंद किया था? कई सारे सवाल थे लेकिन जवाब अभी भी कुछ भी नहीं था। एलिसा की मौत एक मिस्ट्री बन गई। एक्सीडेंट, मेंटल इलनेस या मर्डर, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सारे इंटरनेट के पंडित लोग अपने अपने थ्योरीज देने में व्यस्त थे। सिसिल होटल की ऊंची दीवारों के पीछे आखिर क्या सच छुपा था? और क्या एलिसा लैम सच में उस वक्त अकेली थी? एलिसा लैम का केस सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं बना, ये इंटरनेट का ऑब्सेशन बन गया। लोग उसके बॉडी मूवमेंट्स को देखकर खुद डिटेक्टिव बन गए। यूट्यूब, रेडिट, टम्बलर, हर जगह एक ही सवाल, एलिसा को क्या हुआ? वो टैंक तक पहुंची कैसे? लुक, एलिवेटर वीडियो ने इंटरनेट को दो तरफ में बांट दिया था। एक कैंप था जिसे लगा कि ये मेंटल हेल्थ का केस है, क्योंकि एलिसा की बाइपोलर डिसऑर्डर हिस्ट्री थी और उसके मेडिसिन भी टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में मिले थे। और वहीं पे दूसरा कैंप था जिसे लगा कि ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं हो सकता, कोई तो है जिसे सीसीटीवी में नहीं दिखाया गया एंड लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट कुछ छुपा रही है। वीडियो के हर एक सेकंड पे एनालिसिस हुई। कुछ का बोलना था कि एलिवेटर वाले फुटेज का टाइमिंग एडिट की गई है, कुछ फ्रेम्स को काटा गया है, जैसे कि कुछ सेकंड्स को कट आउट कर दिया गया हो। एक पॉपुलर थ्योरी ये भी थी कि होटल ने किसी गेस्ट या स्टाफ को बचाने के लिए सीसीटीवी फुटेज का कुछ हिस्सा डिलीट कर दिया और फिर इस तरह से एलिसा का नाम उस लंबे लिस्ट में ऐड हो गया, जहां पहले से न जाने इस होटल ने कितने लोगों को अपने अंदर समेट लिया हो, मल्टीपल रीजंस की वजह से। पिछले कई सालों में यहाँ मल्टीपल
साइट्स भी रिपोर्ट हुई थी। होटल का डार्क पास्ट इतना वायरल हुआ कि नेटफ्लिक्स वालों ने भी इस पर डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाई। पैरानॉर्मल फैंस वालों ने इसे हॉन्टेड होटल कहना शुरू कर दिया था और उधर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान होटल गेस्ट, स्टाफ, सभी लोगों से पूछताछ किया कि किसी ने कोई सस्पिशियस पर्सन को देखा या कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी को नोटिस किया। रूफटॉप का एक्सेस को चेक किया गया था और रूफटॉप पर सिर्फ स्टाफ की से या फिर फायर एस्केप से जाया जा सकता था। और क्योंकि अगर आप रूफटॉप की दरवाजा खोलने की कोशिश करोगे तो अलार्म काफी तेज बजने लगेगा पूरे होटल में, लेकिन उस दिन कोई अलार्म नहीं बजा था। टैंक का लीड इनिशियली ओपन था या क्लोज्ड, इस पे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स भी मिलते हैं। किसी ने बोला कि वो बंद था, कोई बोलता है कि वो खुला हुआ था। एलिसा के कपड़े टैंक में अलग मिलते हैं। इस पे भी थ्योरीज बनी कि क्या किसी ने उसके कपड़े उतरवाया या उसने इसे खुद निकाल दिए थे। लुक, एलिसा लैम को बाइपोलर डिसऑर्डर था एंड वो मेडिसिन पे थी, जैसे मूड स्टेबलाइजर्स, एंटी डिप्रेशन टैबलेट्स एंड ऑल। एंड उसके टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट के हिसाब से उसने कुछ डोजेस स्किप कर दिए थे। और यहीं से एक और थ्योरी बनी जिसमें लोगों का बोलना था कि वो किसी मैनिक एपिसोड या साइकोटिक ब्रेक का शिकार हो गई थी, जिसमें पेशेंट हेलुसिनेट कर सकता है, इरेशनल बिहेवियर दिखा सकता है और एलिवेटर के वीडियो में एलिसा का बिहेवियर इसी का सिम्टम लग रहा था। एंड थोड़ा बहुत ये थ्योरी लॉजिकल भी लगता है, लेकिन सवाल ये था कि चलो मान लिया उसे एपिसोड आए थे, तो वो फिर ऊपर टैंक तक आखिर पहुंची कैसे? पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन के बाद फॉरेंसिक डिटेल्स शेयर की, लेकिन कुछ चीजें क्लियर नहीं हुई। ऑटोप्सी में फिजिकल इंजरी नहीं थी, कोई सेक्सुअल असॉल्ट का साइन नहीं था। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में सिर्फ प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन ही वो ले रही थी और जिसे वो स्किप भी कर रही थी। और इन सब के बाद ऑफिशियल कंक्लूजन आता है कि एलिसा लैम की मौत एक्सीडेंटल ड्राउनिंग की वजह से हुई थी। लेकिन फिर इंटरनेट के पंडित लोगों का कहना था कि ये तो पॉसिबल है, लेकिन कन्विंसिंग नहीं। लोग कभी कभी किसी केस के पीछे कुछ सवाल कभी खत्म नहीं होते और कुछ आंसर्स कभी मिलते भी नहीं हैं। होटल के स्टाफ ने पुलिस को बताया कि रूफटॉप पे जाना नॉर्मली रिस्ट्रिक्टेड था, सिर्फ ऑथराइज्ड स्टाफ के पास की कार्ड था और वही लोग रूफटॉप पे जा सकते हैं। और अगर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन रूफटॉप पे जाता है तो अलार्म बजना चाहिए था, लेकिन उस दिन कोई अलार्म नहीं बजा था। पर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में ये भी आया कि फायर एस्केप से भी रूफटॉप तक पहुंचना पॉसिबल था बिना अलार्म को ट्रिगर किए हुए। एंड हियर यू गो, ये डिटेल इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही से एक्सीडेंट वाली थ्योरी को वेट मिलता है। टॉक्सिकोलॉजी में प्रिस्क्राइब मेडिसिन मिले बट इनकम्प्लीट डोजेज के साथ, सजेस्टिंग शी एस्केप्ड सम ऑफ हर मेडिकेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। और इसी इनकम्प्लीट डोजेज से साइकोटिक एपिसोड या हेलुसिनेशन का पॉसिबिलिटी को एक्सपर्ट्स ने कंसिडर किया और उसी दौरान वो फायर एस्केप वाले विंडो के थ्रू ऊपर चढ़ती है एंड फिर टैंक पे चढ़ती है एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। एंड पीपल बायस दिस थ्योरी एंड बहुत सारे लोगों को इस थ्योरी पे विश्वास भी हो रहा था क्योंकि ये थोड़ा लॉजिकल भी लग रहा था। एलिसा के डेथ के बाद सिसिल होटल की रेपुटेशन और भी डार्क हो गई थी। काफी सारे यूट्यूबर्स उस हॉन्टेड होटल को व्लॉग करने में लगे हुए थे, मानो जैसे कोई टूरिस्ट स्पॉट बन गया हो। आर्टिकल्स आने लगे थे, पॉडकास्ट आने लगे थे, मतलब हर जगह सिसिल होटल और एलिसा लैम की चर्चा होने लगी थी। एक सिंगर जिसका नाम मॉर्बिड है, वो उस छत पे गाना भी शूट करता है, जिसके बाद से उसके ऊपर भी इल्जाम लगने लगे। She was a sitting duck and was easily manipulated by this perp punk. Everyone suspects it. कि इसी ने एलिसा लैम के साथ कुछ किया है। और इस घटना से पहले एक जापानीज फिल्म आई थी डार्क वाटर, और इस केस को लोग उस फिल्म से भी जोड़ने लगे थे क्योंकि उस फिल्म का प्लॉट थोड़ा बहुत सिमिलर था इस केस से। फिल्म वालों ने सिसिल को रीब्रांडिंग करने की भी कोशिश की, पर उसका नाम हमेशा क्राइम और मिस्ट्री से एसोसिएटेड रहा और कुछ हॉन्टेड चीजों की वजह से। एलिसा के फैमिली वालों ने होटल पर रॉन्गफुल डेथ का केस भी किया, लेकिन साल 2015 में कोर्ट ने इसे डिसमिस कर दिया, ये कहते हुए कि इसमें होटल वालों का कोई गलती नहीं है। ऑफिशियली केस क्लोज हो गया, पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आज भी इंटरनेट पर जिंदा हैं। और रहे भी क्यों ना, क्योंकि पुलिस वालों ने आज तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं दिया कि आखिर वो ऊपर गई कैसे। बस रिपोर्ट में लिख दिया कि वो फायर एस्केप के थ्रू ऊपर गई थी। और वो लिफ्ट वाली वीडियो देखने के बाद लोग आज भी पूछते हैं कि क्या एलिसा लैम खुद छत पर गई थी या सच कुछ और है जिसे शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। और यही सारे सवाल
आज भी एलिसा के केस को जिंदा रखती है और शायद आगे भी रखे। वैसे आपको क्या लगता है, एलिसा लैम खुद से ऊपर गई थी या किसी ने उसे फायर एस्केप के जरिए ऊपर टैंक में डाला था? प्लीज कमेंट में बताएं एंड सब्सक्राइब। ये थी आज की केस स्टडी। बाय।